में बैठने के बाद जैसे ही पेपर मिलता है वहां से हम लोग का जो फोकस है ना अपने बैग पे चला जाता है, मोबाइल पे चला जाता है कि कहीं मोबाइल ना गायब हो जाए या फिर बैग बदल ना जाए। कि सर ने बताया था गुरु मंत्र में कि पेपर अगर कठिन आया तो सबके लिए ना कट ऑफ कमेगा, यानी उस हालत में भी उस स्थिति में भी विश्वास को बनाए रखना है और अपना 100% देना है। क्या सबसे पहले ऊपर वाला आम तोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर ऊपर वाला आम तोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और बहुत कम आम आप लोग तोड़ पाएंगे। तो ध्यान रखना है जो नीचे वाला आम है सबसे पहले हम ये आम तोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। तो पेपर में ये ध्यान रखना है कि सबसे एग्जाम में जाए सीयूईटी के पेपर को फोड़ के आए, सीयूईटी के पेपर में आग लगा के आए, सभी सवाल को बना के आए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग क्रांति मचा दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BHU कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आज से आप लोग का सीयूईटी का महासमर शुरू होना है और इस महासमर में सभी को पार्टिसिपेट करना है। जितने सीयूईटी के एस्पिरेंट हैं सबको शामिल होना है एग्जामिनेशन में। तो परीक्षा से पहले कुछ बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है, तो उन बिंदुओं पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पूरी तरीके से कि एग्जाम हॉल में आपका माहौल कैसा होना चाहिए और एग्जाम हॉल में हम लोग पेपर को कैसे सोल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जरूरी यह है कि आप समय से एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह आपका एडमिट कार्ड, आपका फोटो, आपका आइडेंटिटी कार्ड और आपका कलम, यह आपके साथ होना चाहिए। और बहुत सावधानी पूर्वक आपको यह देखना है कि यह सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाते हैं और कोई ना कोई महत्वपूर्ण जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वह घर पे ही छूट जाता है। तो इस बात का ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है और समय पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आप प्रयास करें कि किसी स्वजन को, जो आपके परिजन है, उनको आप लेकर जाए, ताकि देखिए बहुत सारे एग्जाम बच्चों का ऐसा होता है कि वो एग्जाम तो अंदर दे रहे होते हैं लेकिन उनकी मानसिक दशा एग्जाम के बाहर, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर होती है। उनको लगता है कि हम बैग लाए हैं, बैग में हमारा पैसा है, बैग में हमारा मोबाइल है, तो उनका ज्यादा ध्यान मोबाइल पे होता है। उनको डर होता है कि उसका मोबाइल खो ना जाए, बदल ना जाए, ठीक है। तो उनका ज्यादा ध्यान मोबाइल पे होता है। अगर आप किसी स्वजन को ले जाएंगे, अपने परिजन को ले जाएंगे, तो अपना बैग आप उनको सौंप के आराम से अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो आगे एग्जाम में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे आप क्वेश्चन को फेस करेंगे, इस सारे चीजों के बारे में रजनीश सर आपको इत्मीनान से बताएंगे। तो कुंदन सर आप सभी को एग्जाम सेंटर के गेट के पास पहुंचा दिए हैं। कुंदन सर ने आप सभी को बताया कि सभी लोग महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके आना है और समय पे सेंटर के पास पहुंच जाना। और जो अब जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप होंगे तो आपके शरीर की भाषा क्या होगी, इसके विषय में इत्मीनान से आपको रजनीश सर बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हम लोग अब बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात है जो कि दोनों के लिए, आप किसी भी परिचित व्यक्ति को साथ में ले जाइए। मेरा भी आपसे आग्रह है, ऐसा इसीलिए क्योंकि अक्सर जब हम लोग भी एग्जाम देने जाते हैं, अकेला जाते हैं, तो एग्जाम सेंटर, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद जैसे ही पेपर मिलता है वहां से हम लोग का जो फोकस है ना अपने बैग पे चला जाता है, मोबाइल पे चला जाता है कि कहीं मोबाइल ना गायब हो जाए या फिर बैग बदल ना जाए। तो इसके लिए जरूरी है आपके साथ कोई परिचित व्यक्ति जाए, बहुत बढ़िया रहेगा। और अब हम लोग चलते हैं, पूरी तरीके से देखेंगे कि आपके जो एग्जाम, जैसे कि हॉल एंट्री कर दिया, आपके सामने पेपर आ गया, आपके सामने क्या पेपर आ गया, तो आपके मन में कई प्रकार के सवाल आने लगते हैं। तो सबसे पहले वहां पे ध्यान रखना है कि हम लोगों ने कड़ी मेहनत किया है, हम लोगों ने पूरा कड़ी मेहनत किया है। अपने ऊपर विश्वास बना के रखना है, किसी भी हाल में जो है विश्वास को खोना नहीं है, पूरा विश्वास को बना रखना है और अपना 100% देना है। देखिए हम लोग पूरा शुरू से ही ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, अपने आप से पूछिए। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम हॉल में जैसे कि आपके सामने पेपर आएगा, पेपर को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो हो सकता है पेपर बहुत टफ आ जाए या बहुत इजी आ जाए। किसी भी स्थिति में पेपर किसी भी प्रकार के हो, वहां पे आपको घबराना नहीं है, आपको अपना 100% देना। देखिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर कि अगर पेपर हार्ड आ जाएगा तो इन लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए सर? पेपर हार्ड भी आ जाए तो सबसे पहले आपको खुद के ऊपर कंट्रोल रखना है, आपको सहज रहना है और पहले सारे क्वेश्चन को आप एक नजर देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। और दूसरा चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है आपका आत्मविश्वास।
किसी भी स्थिति में आपका आत्मविश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। और आप बहुत मेहनत करके जा रहे हैं, बहुत पढ़ाई किए हैं, तो आपका आत्मविश्वास ही आपको सफलता के द्वार तक पहुंचाएगा। आप लोगों को हमने इस काबिल बना दिया है कि आप लोग आसानी से सीयूटी क्रैक कर सकते हैं। बस आपको 100% अपना देना है एग्जाम हॉल में। देखिए पेपर कठिन आ गया तो पेपर वहां पे सोचना है कि सर ने बताया था गुरु मंत्र में कि पेपर अगर कठिन आया तो सबके लिए ना कट ऑफ कमेगा। यानी उस हालत में भी, उस स्थिति में भी विश्वास को बनाए रखना है और अपना 100% देना है। तो ये पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। पूरा विश्वास बना के रखना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है। अब हम इसमें बताएंगे पूरा बारीकी से कि अब रणनीति आपकी क्या क्या होनी चाहिए। रणनीति बहुत ज्यादा अहम है सर। रणनीति बहुत ज्यादा मायने रखती है जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि आप जब पढ़ रहे थे तो वो दूसरे रणनीति पर आप पढ़ाई कर रहे थे, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होते हैं तो आपकी रणनीति अलग होती है और आप ये सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कैसे सही हल करें। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में यानी सीयूटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर के होते हैं। ये आप सभी को पता होगा, सभी लोगों को, स्टूडेंट को पता होगा। यानी एक सवाल आप सही बनाओगे तो आपको प्लस 5 नंबर मिलेगा। अगर आप एक सवाल गलत करोगे तो आपका 1 नंबर जो है कटेगा। ये आप सभी को पता होगा। तो सवाल आता है कि अगर हम किसी भी सवाल को लेके 50-50 की हालत में रहे तो उसको 100% आपको बना के आना है। ध्यान रखना है, पहला जो मैं बता रहा हूं, अगर आप 50-50 की हालत में तो आप बिल्कुल बना के आ सकते हैं, बिल्कुल इसको बना के ही आना है। और बहुत सारे सवाल हैं जिसमें आप चाहते हैं, वो पढ़ा हुआ सवाल है लेकिन वो एग्जाम में आपको आ नहीं रहा है, पढ़ा हुआ सवाल है लेकिन आपका लग रहा है कि इसका यही उत्तर होना चाहिए, वैसे स्थिति में भी आप लोग बना के आइए। लेकिन मेरा मानना है कि 1/5 का जो निगेटिव मार्किंग है ये स्टूडेंट के फेवर में है। यानी आप लोग रिस्क दिल खोल के ले सकते हैं। देखिए मैंने बात कर रहा हूं यहाँ पे रिस्क के ऊपर। देखिए रिस्क जो है आप लोग दिल खोल के ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपको उसी हालत में लेना जितना आप ले सके। ये नहीं कि सभी सवाल पर रिस्क ले ऐसा नहीं। रिस्क आप दिल खोल के ले सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल पे जो आप पढ़े हुए हैं वहां पे आपका जो है आंसर नहीं आ रहा है, वैसे सवाल पे आप रिस्क ले सकते हो। तो ये देखिए एक फॉर्मेट रहा जो कि निगेटिव मार्किंग का है 1/5 का। अब आपके मन में बहुत सारा सवाल आएगा कि सर हम पेपर को कैसे सोल्व करेंगे। तो आपके सामने मैं एक स्टोरी सुना रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपके लिए मैं एक उदाहरण के तौर पे आम का पेड़ लाया हूं। देखिए इस आम के पेड़ में ध्यान रखिएगा, इसमें कई आम है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे मतलब लोग हैं, व्यक्ति हैं जो जिनको कहा गया है कि 40 मिनट में आपको आम को तोड़ना है। क्या कहा गया है? 40 मिनट में जो है आपको आम को तोड़ना है। जो सबसे ज्यादा आम को तोड़ेंगे और सही तरीके से तोड़ेंगे उनको विनर बनाया जाएगा। देखिए आपके लिए एग्जाम्पल है जो कि बहुत सटीक है आपके एग्जाम के लिए। इसी रणनीति के अनुसार पेपर को सोल्व करना है। देखिए अब आपके एग्जाम में जो है, आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, समय दिए रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ बहुत सारे आम है और आपको 40 मिनट में समय दिया गया कि आपको तोड़ना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? क्या सबसे पहले ऊपर वाला आम तोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर ऊपर वाला आम तोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और बहुत कम आम आप लोग तोड़ पाएंगे। तो ध्यान रखना है जो नीचे वाला आम है सबसे पहले हम ये आम तोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। तो पेपर में ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो इजी से सवाल बने उससे फटाफट बना लेना है, क्योंकि हमारे पास समय भी लिमिटेड है, उसी समय में पूरा पेपर को सोल्व करना है। तो ध्यान रहे पहले हम लोग इजी सवाल को बनाएंगे, फिर हम लोग मीडियम लेवल के सवाल को बनाएंगे, फिर अंत में जो है हार्ड लेवल का सवाल बनाएंगे। किसी भी सवाल में अगर आप फंस गए तो उस सवाल को उसी समय स्किप करना है, ना कि उस सवाल में समय को व्यतीत करना है। बिल्कुल नहीं। किसी भी सवाल में अगर फंस गए तो तेजी से स्किप करके जो है नेक्स्ट का बटन सीवीटी मोड में होता है, नेक्स्ट क्लिक करके आगे बढ़ना है। सीवीटी मोड है तो इसका भी ध्यान रखना है। पूरा फोकस आपका एग्जाम हॉल में पेपर पे होना चाहिए, जो कि बहुत अहम है। आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए पेपर सोल्व करते समय। अभी हम लोग आपको बताएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके लिए जो सीयूटी बीए का है, सीयूटी बीए में जो कि
जेंडर टेस्ट के बारे में आप सभी को पता है, इसमें कितने 75 क्वेश्चन आएंगे, करना कितना है 60 क्वेश्चन करना है, ये आप सभी को पता है। इसी में मैथ और रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर के सवाल रहेंगे। इस 60 सवाल जो बनाना है आपको, इसके लिए 60 मिनट का समय है, तो टाइम मैनेजमेंट को बारीकी से ध्यान रखिएगा। जबकि आपको ये भी पता है लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, इसमें पता होगा आप सभी को 50 सवाल पूछे जाएंगे, 40 आपको बनाना है, 40 बनाना है और इसके लिए 45 मिनट का समय मिला है। तो यहाँ जो हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में जो पैसेज पूछा जाएगा वो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है, उसको भी मैनेजमेंट करना है। आगे देखिए, जो डोमेन, जिनका भी डोमेन है जो कि बीएचयू के लिए नहीं है, प्रत्येक डोमेन सब्जेक्ट से 50 सवाल पूछे जाएंगे, 40 सवाल आपको बनाना है, 45 मिनट का समय रहेगा। तो ये भी ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और आपको यही ध्यान रखना है, जो आम का पेड़ का मैंने एग्जाम्पल दिया जो कि बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके लिए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल को हमको बनाना है। और पेपर अगर टफ भी आ गया तो पेपर सबके लिए होगा, अपने अंदर विश्वास रखना है यार। हम लोग बहुत दिनों से मेहनत किए हैं, जी जान लगा के मेहनत किए हैं, गला फंस चुका है, इसीलिए क्योंकि एक सीट पाना है एग्जाम हॉल में, अपना 100% देना है, किसी भी हालत में अपना विश्वास नहीं खोना है, 100% देना ही देना एग्जाम हॉल में। और देखिए, पेपर अगर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, उस स्थिति में घबराना नहीं है कि सामने वाला स्टूडेंट पूरा सोल्व कर रहा है, सोल्व तो कर रहा है, क्या पता वो गलत बना रहा होगा, ये भी हो सकता है ना। तो एग्जाम हॉल में अपने आप को सबसे बेस्ट मानना है कि मैं ही विनर हूं, मुझे ही एक सीट मिलेगा सीयूटी में। तो आपको मैंने इस वीडियो जो लाया गुरु मंत्र, इस वीडियो को लाने का उद्देश्य यही है कि आपका कोई भी गलती ना हो आपके एग्जाम में, और एग्जाम में जाएं, सीयूटी के पेपर को फोड़ के आए, सीयूटी के पेपर में आग लगा के आए, सभी सवाल को बना के आए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग क्रांति मचा दीजिए। सभी क्रांतिकारियों का निवेदन है कि क्रांति मचा के आइए आप लोग सीयूटी में। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप सभी को पुनः बीएचयू परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाइए पेपर को फोड़ के आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।